तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन देखेंगे, अनुपात समानुपात, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ। ये सब सारे बेसिक चैप्टर हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण है। 8 क्वेश्चन तो 6 to 12 वालों को भी रहता है मैथ का, बाकी 1 to 5 वालों को 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, जो कि हमारी क्लास नोट्स और क्लासरूम में जो भी कॉन्सेप्ट है उसी पे आधारित रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से सब लोग जो है मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, और मैथ के वीडियो में इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक हैं मैथ के, खास करके बीपीएससी में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है उसको बार बार जरूर आप लोग देखिए। अगर 8 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं। ऐसे आज मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ। मोबाइल में टिकट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आपका अनुपात समानुपात है, और साथ साथ हम लोग जो आज कोशिश करेंगे एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को भी आपको बता दूं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और आपने देखा होगा, जो बार बार मैं बोलता हूं, 4-5 जो चैप्टर है खास करके मैथ के, वहां से निश्चित रूप से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से आपका अनुपात समानुपात है, परसेंटेज है, ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है। इन सब टॉपिक से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो इन सब टॉपिक को अच्छे से समझ करके बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए, जिससे कि जो 8 क्वेश्चन है वो इजीली आप बना लीजिए, और यहीं से आप बढ़त बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग रेशियो पढ़ लेते हैं, चूंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है अनुपात, ठीक है। अनुपात समानुपात, मेन क्वेश्चन को देखेंगे अनुपात समानुपात में। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन है 2:5 है, मान के चलिए ए और बी का रेशियो दे दिया है, और इस तरह क्वेश्चन आपको खूब पूछेगा, ठीक है। और बी और सी का रेशियो आपको अगर 3:4 दे दिया, तो कैसे बनाएंगे। अगर पूछ दे कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, इक्वल टू व्हाट, तो कैसे बनाएंगे। तो सीधे क्या करेंगे, ए अनुपात बी, जैसे 2:5 है उसको लिख देंगे, बी के सामने बी को लिखेंगे, 3:4 लिख देंगे। ये ए था, ये बी था, और ये सी है। ये खाली जगह रह गया, ये खाली जगह रह गया, तो यहाँ उसके बाद क्या है, तो 3, और उससे पहले क्या है, 5, यानी बगल वाला जो खाली है उसको लिख देते हैं, और फिर गुना कर दे, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, और 5 चौका 20। तो रेशियो क्या आ गया, ए बी और सी का कितना आ गया, 6:15:20, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यही कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन बनता है। एक कॉन्सेप्ट है, इसी पे आधारित आप पूरा रेशियो बना लीजिएगा। बस ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी का रेशियो निकालने पूछ दिया। तो हमने क्या किया, ए बी का अगर मान के चलिए रेशियो 2:5 दिया, बी सी का 3:4 दिया, तो हमने क्या किया कि ए और बी को लिख दिया 2:5, बी के सामने बी को रख दिया, 3:4 लिख दिया। जो खाली जगह बचा, यहाँ भी खाली जगह बचा, तो इसमें क्या किया, जो उसके बगल का संख्या वो लिख दिया। यहाँ बगल का संख्या 5 है, 5 लिख दिया, अब गुना कर दिया। तो यही चीज आपका रेशियो हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान अगर पूछ दिया तो क्या हो गया, 6:15:20 हो गया, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम रेशियो या अनुपात निकालते हैं तो सेम जो है उसका क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ठीक है। मात्रक उसका बीमा जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान के चलिए मीटर है, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 100 मीटर, ठीक है, और इधर दे दिए 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका या तो 5 को सेंटीमीटर को मीटर बदलिए, या मीटर को सेंटीमीटर बदलिए, तब जाके आपका रेशियो निकलता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेशियो तभी आप निकाल सकते हैं। जैसे कोई लिख दिया 5 केजी और 4 लीटर, 5 केजी 4 लीटर, तो आपका अनुपात नहीं निकलेगा, ठीक है। तो रेशियो जब भी निकलेगा तो सेम उसका यूनिट होना चाहिए, जो मात्रक है वो सेम होना चाहिए, तभी आपका अनुपात समानुपात होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन करेंगे तेजी से, चूंकि आपके पास अब टाइम उतना नहीं है कि आप एकदम अच्छे से पूरा टाइम दे करके पढ़िएगा। मेन कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है अनुपात समानुपात हो चाहे एलसीएम एचसीएफ हो, तो तेजी से हम चाह रहे हैं कि आपका जो ओवर व्यू हो जाए, जिससे कि आपका एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली बना सकते हैं।
एक क्वेश्चन और जैसे आपको हम दे देते हैं, जैसे A अनुपात B दे दिया आपको 2:3 दे दिया, फिर B अनुपात C आपको दे दिया 3:4 दे दिया, फिर C अनुपात D आपको दे दिया 3:2 दे दिया। ठीक है, अब ये रेशियो दे दिया। अब कहेगा कि आप A अनुपात D बताइए क्या होगा, A रेशियो D इक्वल टू वाट होगा। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस तरह आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में पूछे ही गए हैं। बिल्कुल जो जो चैप्टर हमने पढ़ाया है वही वही चैप्टर के मैथ के क्वेश्चन टीआरई में पूछे जाते हैं। टीआरई 1 में भी हमने पूरा पढ़ाया है। लगभग 54-55 वीडियो आपके कंटेंट में पड़े हुए, सारा टॉपिक वाइज, जैसे आपका रेशियो है, परसेंटेज है, एवरेज है, सारा सब टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से सारा कवर कर, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे एक बार अगर आप अच्छे से देख लीजिएगा तो समझ में अच्छे से आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे A और B है तो 2:3 लिख दिया, B के सामने B लिखिए 3:4, और फिर C के सामने C लिखिए, ये हो गया 3:2। बच क्या गया, ये बच गया, ये बच गया, बच क्या गया, ये बच गया, बच गया ये, बच गया ये, यहाँ पे बच गया। अब देखिए ये अब आ गया, तो जो उसके नज़दीक का है जो खाली है वो लिख दीजिए। यहाँ क्या खाली है 3, यहाँ भी खाली है 3 3, और यहाँ खाली क्या है 4 4 लिख दिए। अब गुना कर दीजिए, 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 3 27, 3 3 9 चौका 36, 3 चौक 12 दूनी 24। तो अब एक तो आपका फैक्टर आ जाएगा 3, तो सब में आ गया, तो 3 से सबका कॉमन फैक्टर ले काट दीजिए। 3 6 18, 3 9 27, 12 36 और 3 8 24। तो रेशियो पूछ क्या रहा है आपका, A अनुपात D। ये क्या था, A, ये था B, ये था C, ये था D। पूछ क्या रहा है A अनुपात D, तो A कितना है आपका 6 और D कितना है 8। इसको भी काटिएगा 2 से, तो 2 या 6, 2 चौका 8, तो वैल्यू क्या हो गया 3:4। आंसर क्या हो गया आपका 3:4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से इस तरह क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है सर, टेक्स्ट सेट PDF प्रिंट में अपलोड कर दीजिए। क्या लिखते हैं समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट सेट PDF क्या लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, टेस्ट दीजिए और सॉल्यूशन देखिए कितना प्रिंट निकालते रहिए। ऑनलाइन टेस्ट दीजिए मोबाइल से और उसका लास्ट में सॉल्यूशन आता है, उसको देखिए, बस प्रैक्टिस कीजिए। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, प्रिंट कराने के चक्कर मत रहिए। अब बस मोबाइल जो भी साधन है उससे पढ़िए और तेज़ी से उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि देखते देखते आपका जो है मार्च आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप लोग हाँ TRE 1 से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तब करिए, लेकिन जो एकदम अभी जुड़े हैं तो आप तेज़ी से जो भी कंटेंट वीडियो है उसको पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बस जो टेस्ट है ऑनलाइन दिया कीजिए। सॉल्यूशन भी लास्ट में देखिएगा, सबमिट करने और सॉल्यूशन आता है, उसको देख लीजिए कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, वो सब आप लोग अपना जो है इन्हांस कीजिए क्वालिटी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए अब कुछ क्वेश्चन अभी आधारित हम करेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। किधर चला गया, चलिए LCM SCF छोटा सा चैप्टर है, पहले भी पढ़ा रखे हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे कि पहले मैं आपको रेशियो पढ़ा देता हूँ। देखिए 2-3 चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे लॉगरिथम से एक क्वेश्चन, घातांक करने पिछले क्लास में हमने पढ़ा ही दिया था। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपका रेशियो से पूछा जा रहा है। ठीक है, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना के दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक छोड़ करके 2 3 4, 2 3 4 5, 2 3 4 बनाइए। 2 3 4 तेजी से बना के बताइए। तो 2 3 4 क्या क्या आंसर आएगा आप लोग बनाइए। तो आपके सामने में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम 2-3 सेकंड के अंदर फिर बताएंगे। पहले 2 नंबर बना के दिखाइए।
अभी सेम आधारित क्वेश्चन है, अभी जो तुरंत आपको हमने बताया वो सेम क्वेश्चन है। जरा बना के दिखाइए। चलिए, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं, मैं ही बनाता हूँ तेज़ी से, ठीक है। बस आप लोग समझिएगा कैसे बना रहे हैं, या आप लोग कॉपी कलम ले करके ही सैटरडे को बैठा कीजिए। चलिए, ए अनुपात बी कितना आपको दे दिया है, तो चलिए ए अनुपात बी आपको 3:4 दे दिया। ए अनुपात बी कितना दे दिया है, ए अनुपात बी आपको 3:4 दे दिया है। तो हमने क्या बताया, बस 3:4 लिख लीजिए। फिर बी अनुपात सी क्या दिया है, 2:5 लिख लीजिए। और फिर सी अनुपात डी क्या है, 3:5 लिख दीजिए। बाकी 4 लिख दीजिए, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। जो नज़दीक है वो लिख के गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6 त्रिक 18। और चूंकि ए अनुपात डी है तो हम बीच वाले क्यों करें, टाइम उतना क्यों हम ख़त्म करेंगे। और ये हो गया 5 25 चौका 100। तो ये कितना हो गया आपका 18 अनुपात ए अनुपात डी है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। तो ए अनुपात डी ही चूंकि पूछ रहा है तो ये दोनों का कर लेंगे। 2 9 18, 2 से करेंगे तो क्या हो गया 50। तो 9:50 हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, ए अनुपात डी क्या हो जाएगा, 9:50 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 23 बनाते रहिए, एकदम सेम टू सेम। अभी तुरंत हमने बताया था उसी पे आधारित क्वेश्चन दिया। ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, टीआरई 1 में भी पूछे गए थे, आप लोग को याद होगा जो लोग बैठे होंगे, ठीक है। गर्ल्स के ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो वाला, याद कीजिए टीआरई 1 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना के दिखाइए तेजी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे दिया, ए अनुपात बी कितना दे दिया, 2:5 दे दिया। बी अनुपात सी कितना दे दिया, 3:4 दे दिया। यही पहला क्वेश्चन, यही बताए थे। यहाँ 3 हो गया, यहाँ क्या हो गया 5 हो गया। गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। बस यही हो गया। 6:15 अनुपात क्या हो गया 20 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 का 3 यानी सी भी हो सकता है। ए बी सी डी ऑप्शन में सी हो गया, इसे 3 का 3 हो गया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जब भी समानुपात हो तो समानुपात के लिए क्या है, 4 बिंदु है। समानुपात मतलब बराबर होता है, इतना जान लीजिए। और अनुपात मतलब बटा होता है। आप अनुपात की जगह बटा भी लिख सकते हैं और समानुपात की जगह इक्वल टू भी। समानुपात मतलब दोनों बराबर है तो बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाइएगा, जब हो तो आप क्या कीजिएगा, तो जैसे 0.4 है तो बटा में लिख दीजिए, चूंकि अनुपात का मतलब हो गया बटा और समानुपात का मतलब हो गया बराबर। 14.4 बटे क्या लिख देंगे x, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दशमलव, जैसे यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी, तो दोनों कट गया, ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 4x इक्वल टू क्या हो गया 14.4 गुने 14, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो गया 14.4 गुने 14 बटे 4, ठीक है। एक ये हटा लीजिए तो ये 10 हो गया। अब 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 से करेंगे तो 2 सते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 से 36, 36 गुने 14 को 10 से भाग दे दीजिए। 36 गुने 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 चौका 24 का 4, बाकी 2, 4 तिहाई 12, 6 18, 2 20 का 0, बाकी 2, 3 एकम 3 2 5, यानी ये क्या हो गया आपका 50.4, ठीक है। तो बटे में 10 है तो 10 से अगर हम भाग दे देते हैं तो यही होगा। फिर से मैं कर लेता हूँ एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 6 चौक 24 का 4, बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 4 6 4 10 का 0, बाकी 1, 3 1 4 1 5, यानी 50.4। ये आंसर क्या हो गया आपका
50.4, 14 से गुना है, 36 गुने 14, हाँ बटे 10, ये हो गया 50.4। ऑप्शन कहीं नहीं है तो इसका मतलब है इसका होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इसमें दिखाई नहीं दिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका 50.4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका सॉल्व हो गया। तो कई बार क्या होगा कि आंसर में मिस्टेक रहेगा या इनमें से कोई नहीं भी रहता है, तो यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया, चूंकि एक ऑप्शन ई भी रहना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, जो इसमें छूटा हुआ है। तो इसलिए घबराना नहीं, जो आपका सही होगा वही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना के दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 4 बना के दिखाइए तेजी से, क्वेश्चन नंबर 4 बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बना के दिखाए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बना के दिखाए, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बना के दिखाइए। कोई लोग 4 का बी निकाल ले, कोई 4 का सी निकालने हैं, बनाइए तेईस, एक ही लोग बना के दिखा रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे, बनाइए। देखिए मैथ में इंटरेस्ट लीजिए, नहीं लीजिएगा तो आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा, जान लीजिए। ए और बी का रेशियो क्या है, 2:3। बी सी कितना है, अभी तुरंत हमने बताया था कैसे निकालते हैं, 5:6। सी अनुपात डी कितना है, 3:4। जो जगह खाली बचा वो बगल वाला लिखते जाते, जो बगल के नज़दीक का है। यहाँ 6 है तो 6 लिख दिए, यहाँ नज़दीक में 5 है तो 5 लिख दिए, यहाँ नहीं कुछ तो 3 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, अब फिर गुना कर देंगे। यही आपका पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए बी सी डी का रेशियो। ठीक है, तो अगर आप कीजिएगा तो गुना कीजिए, कितना हो गया, 5 दूनी 10 तिहाई 30, 5 तिया 15 तिया 45, ये क्या हो गया, 6 का 18 तिया 54, और ये क्या हो गया, बरछा का 72, 4 तिया बरछा का 72। ठीक है, अब इसमें से देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दहे 23, 15 तिया 45, 18 तिया 54, 24 तिया 72, यानी 10:15:18:24। कहाँ दिख रहा है, 10:15:18:24, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, देख लीजिए कैसे बना है। आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि जो जहाँ है ए बी, फिर बी के सामने बी सी, फिर सी के सामने सी लिख करके जो खाली जगह बचा उसके बगल वाले संख्या को ही लिख करके गुना कर देते, बस यही कर रहे हैं। ठीक है, तो रेशियो से निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 1 to 5 में, और 6 to 12 में भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ही रहेगा। कॉन्सेप्ट यही है, अच्छे से समझ लीजिए। अभी एक एक नंबर आप जो छोड़ेंगे वो आपके लिए जो है परेशानी का सबक हो जाएगा। क्वेश्चन 5 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। चलिए पहले यहां तक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यदि ए बी से 40% अधिक है, ए किससे अधिक है, बी से 40%। जैसे देखिए, जैसे ए है बी है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है
ए बी से 40% अधिक है, यानी अगर ए 140 है तो बी 100 है। रेशियो ऐसे हम लिख सकते हैं ना कि 40% अधिक है ए बी से। अगर बी 100 है तो 100 में ये 40 अधिक है तो 140 हो गया। और बी सी से 20% कम है। बी और सी का रेशियो क्या है? बी सी से 20% कम है। सी 100 है तो बी कितना है? 80 ही है। ठीक है, हो गया। बी सी से 20% कम है, यानी बी अगर सी 100 है तो बी 80 है। चूंकि बी बोल रहा है सी से 20% कम है, यानी 100 में 20 कम है तो 80 हो गया बी, और सी हो गया 100। इसको मान के रेशियो आ गया ए बी बी सी है, बस बैठा लीजिए। ये क्या हो गया? 20 से कटेंगे तो 20 सते और 20 पचे, और 20 चौका 20 पचे। अब रेशियो लिख लीजिए 7:5, और इधर हो गया आपका 4:5। यहाँ 5 और यहाँ 4। आंसर क्या होगा? 7 चौका 28, 5 चौका 20, पचे 25। पूछ क्या रहा है आपका? ए अनुपात सी क्या होगा? 28:25। देखिए ऑप्शन नंबर ए। चूंकि ये बी है और ये सी, बी है ए बी सी, तो ए अनुपात सी पूछ रहा है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए अनुपात सी क्या हो गया? ए अनुपात सी हो गया आपका 28:25। आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1, 28:25। क्या समझ लग रहा है? कि नहीं, कोई दिक्कत भी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। यहाँ आपका वैल्यू दे रखा है, बस पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बना के दिखाइए सब लोग। कितने लोग का बन गया? मात्र 1-2 लोग ही एक्टिव हैं क्लास में, बना रहे हैं, बाकी लोग। चलिए कंटेंट में सारे जो भी वीडियो है मैथ का देखा कीजिए। m/n दे दिया। m/n इक्वल टू क्या दे दिया आपका? 2:3। तो आप m इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए और n इक्वल टू 3। ठीक है, अब बनाइए। 3 × 2 प्लस 5 × 3 बटे 6m है, 6 × 2 माइनस n है 3। 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 15 6 21, 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया 9, 3 7 21, 3 तिया 9। तो आंसर हो गया 7/3। 7/3 ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आंसर? 7/3। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग बना लेंगे। देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्या दे दिया आपका? A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, इसको आप लिख सकते A/B इक्वल टू C/D।
आप क्या कीजिए, कुछ कॉमन मान लीजिए इक्वल टू के, तो a इक्वल टू क्या हो गया आपका b के, और c इक्वल टू क्या हो गया d के हो गया। आप बस पुट कर दीजिए यहाँ पे m, a के जगह क्या पुट कर दीजिए b के, n c के जगह क्या पुट कर दीजिए d के, और बटे में आप एम बी प्लस एन डी लिख दीजिए जो जैसे है। अब क्या होगा, यहाँ पे के कॉमन ले लीजिए, तो एम बी प्लस एन डी बटे में क्या हो गया आपका एम बी प्लस एन डी, ये कट गया तो के हो गया, ठीक है। और आप माने क्या थे, तो ए बटे बी इक्वल टू के, तो आंसर आपका क्या हो गया, ठीक है। यहां पर आंसर आपका हो गया ए बटे ए अनुपात बी, के इक्वल टू आपका हो गया ए अनुपात एम बी के हो गया, तो के इक्वल टू आपका हो गया क्या माने हैं, तो ए बटे बी और दूसरा सी बटे डी भी होगा, तो ए बटे बी को आप ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। हाँ, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर 8 बना लीजिए। क्वेश्चन देखिए, बनाने का प्रयास किए। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। संख्या आपको दे दिया है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, तो देखिए रेशियो में आप जैसे दो संख्या मान लीजिए ए और बी का मान कितना दे दिया 5:7, तो क्या आप इसमें x अपने मन से लगा सकते हैं? चूंकि अगर आप इसको लिखिएगा तो 5x/7x लिखेंगे तो x कट गया, तो अपने मन से x लगा भी दिए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो संख्या क्या हो गया 5x/7x। मान लिए दो अनुपात है दो संख्या का, तो रेशियो में आप कॉमन फैक्टर से गुना कर दिए तो कोई बात नहीं, रेशियो कट के फिर वही हो जाता है। तो दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो 5x और 7x हो गया। प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो 5x में से भी 9 घटा देंगे तो उनका अनुपात, और 7x में से भी 9 घटा देंगे तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा 7/11 हो जाएगा। इन संख्याओं का अंतर क्या है? तो अंतर तो ऐसे 2x का ही है, x का मान निकालिएगा। तो अंतर चूंकि 7x में से 5 गया 2x, तो पहले x का मान निकाले। यहां से जब गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 11×5 = 55x माइनस 99 49x माइनस 9×7 63। ठीक है, 55 में से 49 गया, ठीक है, तो 6x और ये +9 हो गया और में से 63 गया तो कितना हो गया देखिए 36 हो जाएगा। ये जब इधर जाएगा तो +99 में 63 गया तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ठीक है 36। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 6। तो यहाँ डिफरेंस कितना है दोनों संख्या में 2x का, तो आंसर क्या हो गया 2 × 6 यानी 12। आंसर क्या हो गया आपका 12, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो गया 12 हो गया। देखिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बना के दिखाइए। बहत्तर 96 108।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 टाइप का पूछा हुआ एग्जाम में, बनाइए तो जरा तेजी से। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर के सब में गुना कीजिए तो वह पूर्ण संख्या में आ जाएगा जो रेशियो है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मेहनत क्या कीजिए आप लोग बिल्कुल 2-4 लोग हैं जो बना के दिखा रहे हैं या बना रहे, बाद बाकी लोग जो है केवल देखने से काम नहीं चलेगा। ऑलरेडी कंटेंट में वीडियो पड़ा हुआ भी है, पूरा जो है देखिए पहले आप लोग अच्छे से। ठीक है, अब टाइम कम है आपके पास। जब भी यह बटा में हो, जैसे ये क्या है आपका 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, आप क्या कीजिए जो नीचे वाला है 2, 3, 4 इसका एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा 12। 12 से सब में गुना कर दीजिए। ये कितने बार में, 3 बार में, ये कितने बार में, 4 बार में, ये 6 बार में, तो 6:8:9 हो गया। 6:8:9 हो गया। ठीक है, अब ये 3 संख्या आपका हो गया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी सबसे बड़ी 9 है, सबसे छोटी यानी 3x इक्वल टू कितना दे दिया आपको 36, तो x इक्वल टू कितना हो गया 12, यही हो गया। तो बड़ी संख्या, इसमें आप x लिख सकते हैं अपने मन से, अभी तुरंत हमने बताया लिख सकते हैं रेशियो में। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, बरछा का 72, 12×8 = 96, 12×9 = 108, यही रेशियो होगा 72, 96, 108। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, नीचे में आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 72, 96। जो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है उनको ये पीडीएफ दे दिया गया था, आंसर भी दे दिया गया है, तो आप लोग अपना बनाइएगा प्रैक्टिस। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कैसे हो गया। तो जो जब भी भिन्न के रूप में हो तो नीचे वाला 2, 3, 4 कैल्शियम ले लिए, क्या हो गया 12, सब में गुना कर दिए तो आपका 6:8:9 हो गया। अपने मन से x लिख सकते हैं। बड़ा और छोटा का अंतर, ये बताए अंतर कितना है 36 है, तो 9x में से 6x घटा दिया अंतर, 3x इक्वल टू कितना हो गया 36, तो x इक्वल टू 12। अब 6x इक्वल टू बरछा का 72, 12 से गुना कर दिए तो वही संख्या आ गया 72:96:108। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बना के दिखाइए। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जैसे ये हो गया तो ये तीनों ओर से जोड़ देंगे, ये तीनों रेखा की लंबाई जोड़ देंगे तो वही क्या हो गया परिमाप हो गया। अब बनाइए तो क्वेश्चन, बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, अब आप बना सकते हैं। ऑलरेडी ये सब सारा आपको क्लास में हो रखा है, बस आप लोग जाके देखा कीजिए।
सबसे पहले तो तीनों भुजा का रेशियो निकाल लीजिए, वही रेशियो हो जाएगा जो जिस टाइप का क्वेश्चन अभी किए, 2 3 4 है, 12 से सब में गुना कीजिए। बिल्कुल सही लग रहा है, सब लोग का एक ही आंसर आ रहा है तो सही ही होगा। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी इसका एलसीएम हो गया 12, तो 1/2 गुने 12 यानी 6, फिर आपका 1/3 गुने 12 यानी 3 चौका 12 4, ठीक है, और एक हो गया 1/4 गुने 12 यानी 4 तिहाई 12 यानी 3। तो तीनों का क्या हो गया, 6 4 और 3 के रेशियो में है, परिमाप है तो जोड़ लीजिए तो 13। एक्स अपने मन से लगा सकते हैं, चूंकि परिमाप को जोड़ेंगे तब परिमाप हो जाता है त्रिभुज का, भुजा निकाल लिए 6x 4x 3x, तो 13x इक्वल टू कितना हो गया 52, तो x इक्वल टू कितना हो गया 13 चौका 52, 4 हो गया आपका x इक्वल टू। अब क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी इसमें है क्या 3x, सबसे छोटी यही है ना 3x, तो 3 गुने 4, क्योंकि x का मान आप 4 निकाल लिए तो आंसर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या सबको समझ में आ रहा है? कई लोग बोल रहे थे कि सर साइंस भी पढ़ाइए, देखिए यूट्यूब पे हम सब वीडियो नहीं दे सकते हैं, बहुत सारा वीडियो जो है आपके साइंस के कंटेंट में ही मिलेंगे, ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट को मैं आपके यूट्यूब पे नहीं दे सकता। हमारे कंटेंट में ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा कुछ करवाया जा चुका है, ठीक है। तो जो लोग यूट्यूब पर देखते हैं तो पुराने वीडियो वगैरह होंगे तो उससे देखा कीजिए। जहाँ तक होता है मैं कुछ वीडियो आपको लाइव सेशन का डाल ही रहा हूँ। न्यूनतम फीस है, आप लोग इतना दे के पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर के यहाँ जाते हैं ऑफलाइन या कहीं भी पढ़ते होंगे तो फीस तो देते ही होंगे, और यहाँ पे आपको इतने कम फीस में पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें 40 नंबर के भी आपके मैथ हो रीजनिंग हो जो भी 1 to 5 वाले हैं, सारा वीडियो है आपके पास अवेलेबल, हिंदी तक हमने आपको करवाया है, तो उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो। और जो लोग जुड़े थे उनको मिला और आज सफल भी हुए। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, लड़की से अधिक है लड़का, तो मान के चलिए लड़का 112 है तो लड़की 100 हो गया, सिंपल सी बात है, परसेंटेज और रेशियो हम मान सकते हैं। क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, तो बॉय की जो संख्या है वो गर्ल जो है लड़की की संख्या से 12% अधिक है, यही कह रहा है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से, तो गर्ल्स 100 है तो लड़का 112 है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो रेशियो पहले निकाल लीजिए आराम से, कितना आसान सा क्वेश्चन है, 56 और ये कितना हो गया 50, फिर काटिए 2 से कट ही जाएगा 28 और ये हो गया आपका 25। तो लड़कों का लड़कियों से, लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या हो गया, तो यही हो गया 28:25। तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या हो गया 28:25। क्या क्वेश्चन में कोई जान थोड़ा ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे बनाइए। ये बचतों का अनुपात होगा, क्या होगा, ये अनुपात है, बनाइए, क्लीन कर देता हूं मैं। चलिए बनाइए, बनाइए तो क्वेश्चन बनाइए, तो क्वेश्चन
नंबर 12 13 बनाइए। तो विलोम मतलब 1/, जैसे विलोम हो गया 1/2, 1/3, 1/9। बनाइए 12 और 13 बना के तेजी से दिखाइए। तेरह का ए होगा। चलिए 12 का बनाइए। बारह नंबर बनाइए। चलिए 13 नंबर आप लोग बना लिए। देखिए 13 नंबर में बस कुछ नहीं करना था, 2 3 9 का विलोम अनुपात है, तो इसको 1/2 अनुपात 1/3 विलोम विपरीत व्युत्क्रम को ही बोलते हैं, ये हो गया। ठीक है, 2 3 9 का एलसीएम लिए होंगे तो कितना आ गया, तो ये आपका आ गया होगा 18 18 आ गया होगा एलसीएम। तो सब में 18 से गुना कर दिए होंगे, 9 दूनी 18, 3 छः का 18 और 2 नमा 18, 9:6:2 ये रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये टोटल 289 दे रखा है।
ये रेशियो हो गया, तो आपका लंबाई निकालना है, तो ये 9 जिसका है तो 9 को अंश में रखेंगे, बट ये टोटल इसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है 289। अगर हम x लिख सकते हैं इसमें, तो 9 6 15 2 17, 17x इक्वल टू कितना हो गया आपका 289 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू आप कर सकते हैं 289 बटे 17, तो 17 एकम 17, और फिर जब ये कटेगा 17 ही हो जाएगा। ठीक है, जब 17 हो गया तो सबसे पहले आपका ये हो गया 153, 17 नामा 153, 17 छक्का, तो ये आपका कितना हो गया, देखिए 102 और 17 दूनी 34, यही हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए ये आप रेशियो निकाल लिए, 9x 6x 2x, तीनों को जोड़ दिए, कितना हो गया 17, 9 6 15 2 17, और इसी का मान कितना दे दिया 289, तो 17x इक्वल टू 289, तो x इक्वल टू क्या हो गया 17। जब 17 हो गया तो आप क्या कीजिए, सबका वैल्यू निकाल लीजिए, 17 नामा 153, 17 छक्का 102, और यहाँ पे 17 दूनी 34, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया 153, 102 और 34, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, अब 12 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम टेकन है, इसको बनाएंगे किस प्रकार। देखिए बचत क्या होता है, आय माइनस व्यय। बचत सेविंग क्या होता है, बचत आप वही करते हैं ना जो आय माइनस व्यय, जितना आपकी आमदनी होती है उसमें से अगर आप व्यय जो खर्चा करते हैं वो घटा देते हैं तो वही आपका बचत हो जाता है। तो यहाँ आय आपको दे दिया, कितना दे दिया है, आय दे दिया आपको 7:9:12, तो अपने मन से x लगा लीजिए, ये आपका आय हो गया। व्यय का रेशियो में भी आप अपने मन से y लगा लीजिए, लगा ही सकते हैं क्योंकि रेशियो में सब कट ही जाता है, ये 15y। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अनुपात में। यदि a अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो a का जो ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो a का जो है रेशियो देखिए तो बचाता है आय माइनस व्यय, 7x माइनस 8y इक्वल टू अपनी आय का 1/4, आय उसका कितना है 7x, तो 7x/4 वो बचाता है। ठीक है, यही बचाता है 7x/4। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, y को रहने दीजिए, चूंकि y में सबका तो कॉमन है, तो उनके बचत का अनुपात आपको निकालना है। तो इसका जो बचत हो गया, a का बचत हो गया आपका 7x माइनस 8y, यही हो गया बचत। b का बचत हो गया 9x माइनस 9y, और c का बचत हो गया आपका कितना हो गया 12x माइनस 15y। ठीक है, अब तीनों का अनुपात आपको निकालना है। अब x के, इसको भी y के टर्म में आपको लिखना होगा। ठीक है, y के टर्म में लिखिए, 7x को इधर कीजिए, 7x माइनस 7x/4 इक्वल टू 8y। इसको जब कीजिएगा तो क्या हो गया, सचों का 4 एकम 4 एलसीएम लीजिएगा 4 हो जाएगा, सचों का 28, 28 में से 7 गया 21x/4 इक्वल टू 8y। ठीक है, तो y x इक्वल टू आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, x इक्वल टू 8 चौका 32y/21, यही लिखिएगा। किसी से कटेगा भी नहीं, कटेगा, देख लीजिए।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आपका जो है x इक्वल टू वैल्यू आ गया ये 32/21y। तो जहाँ जहाँ अब इसका रेशियो आपका जो है बचत का, ये थोड़ा बढ़ा जाएगा, तो 7x - 8y रेशियो, सबके बचत का रेशियो निकालना है आपको। 9x - 9y रेशियो 12x - 15y कीजिएगा। x के जगह ये वैल्यू पुट कीजिएगा, x के जगह क्या पुट कीजिएगा, तो 32y/21। ठीक है, तो 32/21। और चूंकि ये आपका क्या है, y दोनों में है, इसलिए y बाहर कॉमन ले लिए, तो y सब में कट भी जाएगा, आगे इसमें भी कॉमन आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 7×21। ठीक है, तो 32/3/8, 32/3 - 8, तो 32 - 3/8 को जब सॉल्व कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 32/3 था ना, 32/3 - 8, तो ये हो गया 24, 24 8, 8/3। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 8/3। इसी तरीका से कीजिएगा, फिर रेशियो निकाल देंगे, रिजल्ट तक पहुँच जाइएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बन जाएगा, सारा कुछ कर दिया हमने। ठीक है, तो चूंकि यहाँ बचत क्या होता है, आय माइनस व्यय होता है, तो हमने आय में x रेशियो में रखा है और y में y का रख दिया है, बचत घटा दिए। यहाँ पर चूंकि आपका पहला क्वेश्चन का पोर्शन बोल रहा है कि a का जो बचत है, ठीक है, वो अपने आय का 1/4 है। तो a का बचत क्या, आय माइनस व्यय, 7x - 8y अपने आय का, तो 7x/4। यहाँ से हम y के टर्म में x का मान निकाल लेंगे और सब में पुट कर देंगे x के जगह, और y चूंकि सब में कॉमन होगा तो वो कट जाएगा और फिर आपका रेशियो निकल जाएगा। कोशिश कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये सब बेसिक मैथ होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सेम टू सेम, अभी शुरुआत वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए। सभी जगह ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, ट्रिक क्वेश्चन वैसा होगा तभी ट्रिक आपका काम करेगा। चलिए, यहाँ पर आपको ए बी बी सी सी डी का रेशियो दे रखा है, ए और बी के भागों का, बी और सी के भागों का। तो वही चीज अभी शुरू से ही मैं बता रहा हूं। जैसे ए अनुपात बी आपको दे दिया 2:3, बी अनुपात सी दे दिया आपको 4:3, और सी अनुपात डी आपको दे दिया 2:3। अब बोला है बी और डी के भागों, तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू निकालिए। और ये अभी हमने आपको सिखाया था निकालने के लिए। क्या करना है, 2:3 लिख दीजिए, फिर 4:3 लिख दीजिए, और फिर 2:3 लिख दीजिए। 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब कर लीजिए, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 तिया 12 दूनी 24, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 तिया 27। अब पूछ ए बी सी डी का रेशियो आ गया। अब पूछ क्या रहा है, बी और डी के भागों का योग क्या होगा। तो बी कहाँ है, 24, 24 और डी क्या है 27। 24 और 27 क्या हो गया, तो 24 और 27 जोड़ लीजिए, 24 और 27, 7 4 11 का 1 बाकी 1, 2 2 4 1 5, 51 हो गया। तो ये इसका 51x भी हम लिख सकते हैं चूंकि सब में x है। तो अब देखिए 34,000 रुपया को अब रेशियो में बांटा है, तो टोटल आपको जोड़ना होगा। ठीक है, तो टोटल कितना है, तो टोटल अगर आप जोड़िएगा तो 16 और 24, 16 24 18 और कितना है 27, सबको जोड़ लीजिए। 6 4 10 8 18, 7 25 का 5 बाकी 2, 2 1 3 2 5 1 6 2 8, 85। 85 का मान आपको दिया हुआ है 34,000। ठीक है, 85 x इक्वल टू कितना है, 85 x इक्वल टू कितना दे दिया है 34,000। ठीक है, तो x इक्वल टू
34,000 बटे 85, मुझे लगता है ये 4 बार में देखिए तो कट जाएगा। 85 चौका 5 चौका 20 का 0, बाकी 2, 8 चौक 32, 2 34, बिल्कुल कट गया। तो 85 चौका आपका हो गया 340, तो 400। x इक्वल टू क्या आ गया आपका 400, और इधर गुना किए थे जोड़े थे तो कितना हो गया 51। 51 गुने 400 कर लीजिए, 51 गुने कितना हो गया 400। इक्यावन गुने 4 से ही कर लेते हैं, 4 एकम 4, 5 चौका 20, 20,400। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे 51 हो गया काटे, तो ये 40 बार में ही 3400 होना चाहिए। एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ठीक है। 34,000 है, और इधर आपको हम जोड़े तो कितना हो गया था 85, तो 85 से भाग दिए 34,000 में, तो 34,000 में 85 से अगर भाग देंगे तो 400 हो गया इधर ही। तो 400 के हिसाब से तो सही हमने बनाया। बाकी अगर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 3400, सॉरी क्वेश्चन में 3400 ही है, यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2040। अगर ये 34,000 होता तो ये 20,400 हो जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में 3400 ही दिया हुआ है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक था यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर बनाना है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये हटाया जाए, 0 रहेगा तो आपका 20,400 हो जाएगा। लेकिन 0 यहाँ नहीं है क्वेश्चन में, जो किताब का क्वेश्चन है उसमें 3400 ही है, तो आंसर आपका हो गया 2040 रुपया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 समझ लगा क्या? ABCD का रेशियो निकाल दिए, सबको जोड़ का वैल्यू दे रखा है 3400, सबको जोड़ लिए 85, x इक्वल टू 3400, x इक्वल टू आपका कितना हो गया तो 400, यानी 40 हो गया 3400 के हिसाब से। फिर दोनों का b और d का योग, तो b यहाँ पे है d, 51x हो गया था, 51 गुने आप 40 कर लीजिएगा तो आपका 2040 हो जाएगा, ठीक है। यही है बनाने का ट्रिक, ठीक है। चलिए, ये मुर्गा और भेड़ वाला क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको बताएंगे, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अगर कल टाइम मिला, इसे संडे को क्लास लेते नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिला तो मैं किसी टाइम पे आपको इन्फॉर्म करके क्लास ले सकता हूं कल शाम में। क्वेश्चन नंबर 15 बना के दिखाए तो आप लोग देखिए। ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी और भेड़ है, तो बस इतना ही जानिए कि सर तो सबको एक ही होगा सिर, लेकिन पैर मुर्गी का कितना होगा 2 होगा, और भेड़ का कितना होगा 4 होता है पैर, ठीक है। सिर क्या होगा बराबर होगा, मतलब एक ही होता है सिर, एक्सेप्शन केस में अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ एक मान के चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि दोनों के कुल पैरों की संख्या दे रखा है और दोनों के सिरों की संख्या 38 है। तो अगर मान लेते हैं मुर्गी के सिरों की संख्या x अगर मान लिए, तो भेड़ का संख्या कितना हो गया सिरों की संख्या, क्योंकि दोनों मिला के क्या है 38 है, तो 38 माइनस x हो गया, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से करते हैं। चलिए, यहां मान लीजिए मुर्गी की संख्या मान लीजिए x, तो भेड़ की संख्या कितना हो जाएगा, भेड़ के सिरों की संख्या, भेड़ ही है ना, कुछ भेड़ और, हाँ तो भेड़ हो गया 38 माइनस x, चूंकि सिर दोनों मिला के 38 है, तो मुर्गी अगर x है तो दोनों मिला के 38 है, तो भेड़ हो गया 38 माइनस x। अब बोलता है पैर की संख्या, तो मुर्गी के पास कितना पैर 2 गुने x प्लस भेड़ के पास कितना पैर 4, 38 माइनस x इक्वल टू कितना हो गया पैर 100। अब बना लीजिए,
152 हो गया, तो 2x प्लस 152 माइनस 4x इक्वल टू 100। 4x माइनस 2x अगर इधर करते तो इधर माइनस 2x बचेगा, और इधर 100 इधर है माइनस गया 152, तो माइनस 52 ये कट गया, तो x इक्वल टू 26 दूना 52 यानी 26। तो मुर्गा की संख्या कितना हो गया? 26। पूछ क्या रहा है? भेड़ और मुर्गा और मुर्गी और भेड़, तो मुर्गी हो गया 26, और चूंकि दोनों मिला के 38 है तो भेड़ हो गया 12। तो रेशियो निकालेंगे तो 13 दूनी 26 और 2 छक्का 12, 13:6। रेशियो क्या हो गया मुर्गी और भेड़ का? तो 13:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13:6 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग घर पे भी जो भी आपको व्हाट्सएप पे भेजा गया PDF उसको बनाइएगा, दिमाग लगाइएगा। बाकी हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको मैथ में LCM SCF नंबर सिस्टम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर हो जाए। लेकिन आप लोग जो कंटेंट में पढ़े हुए पहले से वीडियो हैं उसको भी देखा कीजिए, उसमें अच्छे से पूरा कराया हुआ है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से उसको करते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। उसमें अनुपात समानुपात, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, सारे जो भी जहाँ से संभावना है, लॉगरिथम, नंबर सिस्टम, सारा चैप्टर आपको करा, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, सब कुछ आपने देखा होगा कि कराया हुआ है। ठीक है, तो बस उसको 1 बाय 1 करके देखते रहिए। निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 1 to 5 में, बहुत ज़्यादा संख्या में। बाकी 6 to 12 में आपका 8 क्वेश्चन रहता है, तो एक आध क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपको रेशियो का जो अभी पढ़ा है उसी में से रहेगा आपका। हाँ, 1 to 5 वाले पूरा मैथ देखिए, पूरा मैथ रीजनिंग जितना अभी पढ़ सकते पढ़िए। 1 to 5 वाले को अगर रिजल्ट लेना है तो मैथ रीजनिंग खूब पढ़िए। रीजनिंग पूरा अच्छे से हमारे पास जितना भी कंटेंट में डाला हुआ है उतना पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं बनेगा। देखे होंगे रीजनिंग के फोल्डर में 30 से 35 वीडियो है, उसको अच्छे से देख लीजिए, चैप्टर वाइज किया हुआ है अच्छे से। चलिए, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको जो है डेली कराऊंगा, तो पता चला कि आप रीजनिंग में जो है 2-4 चैप्टर 5 चैप्टर तक होते होते आपका जो है एग्जाम हो गया। इसीलिए कंटेंट में पढ़े हुए वीडियो को देखिए आप लोग। अब बाकी डेली लाइव सेशन जहां तक होगा मैं ले ही रहा हूं, और नेक्स्ट वीक से आपका करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा कंटेंट ऐप में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।